वर्ष जीवे चिरंजीव हो। और बड़ी भाव और प्रेम से मैया आशीर्वाद देने लग गई। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। ओ चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। प्रेम से ताली बजाते हुए राधे। वो बुढ़िया मैया कहने लगी, मैया तीन लोक को करता करता, तीन लोक को करता करता, तीन लोक को करता धरता, तीन लोक को करता धरता। फल दर्जू को भैया, फल दर्जू को भैया, ओ मैया तेरो मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। जड़ित फल नामे कोड़े, रतन जड़ित फल नामे कोड़े, रतन जड़ित फल नामे कोड़े, रतन जड़ित फल नामे कोड़े। झूलत कुमार कन्हैया, झूलत कुमार कन्हैया, ओ मैया तेरो ओ मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। हम सब नाचे वाले नाचे, हम सब नाचे वाले नाचे, हम सब नाचे वाले नाचे, हम सब नाचे
ओ मैया बोलिए नंद के लाला की जय हो यशोदा के छैया की जय हो। आज नंद बाबा भी इतने उदार हो गए हैं कि नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में देने का संकल्प कर लिया है। और जो भी कोई द्वार पर मांगने के लिए आता है, नंद बाबा सबको यूं ही लुटा रहे हैं। नंद भवन के 4 दरवाजे हैं, चारों पर दान बांटा जा रहा है, दान दिया जा रहा है। एक बुढ़िया मैया 1 नंबर गेट से चांदी के बर्तन बट रहे थे, चांदी के बर्तन लेकर जैसे घर जाने लगी, एक दूसरी मैया को सोने के बर्तन देखे। चांदी के बर्तन वाली मैया ने सोने के बर्तन वाली मैया से पूछा, ये कहां से मिले? उसने कहा ये मिल रहे हैं 3 नंबर गेट पर। अब उसने तो चांदी के बर्तन फेंके, दौड़ लगाई 3 नंबर वाले गेट पर जहां सोने के बर्तन बट रहे थे। और जैसे सोने के बर्तन लेकर घर जाने लगी, फिर से एक तीसरी मैया मिल गई। उसके पास में उसने बहुमूल्य मणि देखी, हीरे जवाहरात देखे। उन्हें देखकर उस मैया ने पूछा, ये कहां से मिले? बोले 2 नंबर गेट पे। अब तो उसने सोने के बर्तन फेंके और 2 नंबर गेट की ओर दौड़ लगाई। नंद बाबा इतने आज उदार हो गए हैं। नंद बाबा के घर का एक कुल पुरोहित, एक ब्राह्मण, जब उसे पता चला कि नंद राय जी के लाला हुआ है, तो आज वो भी दान लेने के लिए नंद बाबा के घर पर आया। हाथ जोड़कर नंद बाबा से कहा, नंद बाबा मैं आपके द्वार का ब्राह्मण हूं और आपका कुल पुरोहित हूं, परंतु आज से पहले मैं कभी आपके दरवाजे पर मांगने नहीं आया। और मांगने इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके यहाँ मांगने का कभी कोई अवसर ही नहीं आया। परंतु आज जब मुझे पता चला है कि तुम्हारे बुढ़ापे में लाला भयो है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरी माँ मर गई। मेरी माँ ने मरते समय भी कहा था कि बेटा भले जीवन गरीबी में निकल जाए, पर जब तक नंद बाबा की कोई घर में खुशी ना आए तो उनके दरवाजे पर मांगने मत जाना। नंद बाबा, मेरी माँ का संपूर्ण जीवन गरीबी में निरंतरता में बीत गया। आज नंद बाबा रोने लगे। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे घर का ब्राह्मण, मेरा कुल पुरोहित भी कितना संतोषी और कितना विवेकी है कि आज तक मेरे दुख को अपना दुख समझता रहा और मेरे दरवाजे पर मांगने भी नहीं आया। नंद बाबा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अरे मेरे तो बड़े धन्य भाग हैं कि आप जैसा संतोषी विवेकी ब्राह्मण, तपोनिष्ठ ब्राह्मण मुझे कुल पुरोहित के रूप में मिला है। नंद बाबा ने तुरंत संकल्प किया कि ब्राह्मण देवता, मैं 1 लाख गाय तुम्हें दान में देता हूं, और ऐसा आज दान दूंगा कि आज के बाद तुम्हें जीवन में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे द्वार के कुल पुरोहित हो। और मेरे द्वार का ब्राह्मण किसी अन्य दरवाजे पर जाकर याचना करे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। नंद बाबा ने 1 लाख गाय उस ब्राह्मण को दान में दे दी। नंद बाबा का पुरोहित 1 लाख गाय दान में लेकर जब घर पर आया तो उनकी पंडितानी सवेरे की यमुना जी पर जल लेने के लिए गई थी, और पंडितानी को, ब्राह्मण को बिना बताए ही पुरोहित जी दान लेने के लिए आए थे। अब तो पुरोहित जी सवेरे दान लेकर वापस आए और घर में घूंटा गाड़ते गाड़ते दोपहर है गयो, परंतु फिर भी 50,000 गाय खुली घूम रही थी। 50,000 ही बांध पाए। और जैसे ही पंडितानी घर में घुसी, जल का कलश लेकर के, जल का मटका लेकर जैसे दरवाजे में प्रवेश हुई,
गौ माता ने रंभा करके जैसे ही सींग चलाया, सींग मटके में लगा, मटका ब्राह्मणी के सिर से नीचे, और जैसे ही नीचे धड़ाम से फूट गया। ब्राह्मणी दैया दैया करके भाग खड़ी हुई, कहने लगी महाराज अरे ये आज दिन के उजाले में किसकी गाय खोल के ले आए, कहां से चोरी की है, किसके यहाँ चोरी की है। पंडित जी महाराज कहने लगे देवी मैंने किसी के यहाँ चोरी नहीं की है। अरे आपको नहीं पता सारे ब्रज में शोर मचा है, हमारी नंदराय जी की मैया यशोदा जी के लाला हुआ है, आज मैं उन्हीं के वहां दान लेने के लिए गया था और नंद बाबा ने प्रसन्न होकर 1 लाख गाय मुझे दान में दी है। पंडितानी ने सिर पटकना शुरू कर दिया। पंडितानी बोली महाराज मैं तो सोचे तुम में थोड़ी घनी है, पर तुम में तो है ही ना, तुम्हारा तो ऊपर को सब डिपार्टमेंट खाली है। बोले संत भगवान की जय। पथवारी मंदिर वाले महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ है। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आप जैसे संतों का पदार्पण कथा में हुआ है और इस कथा के माध्यम से समस्त श्रोताओं को आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। बोले संत भगवान की जय। तुम में तो है ही ना, अरे दान विवेक से मांगना चाहिए, पर मैं क्या करूं, नाश्ता व बिचौलिया को जाएगो, जाने मेरो रस्तो तुम्हारे संग में करवायो। पंडितानी आज बिचौलिया, सब बिचौलिया को गाली देते हैं। रिश्ता अच्छा मिल जाए तो बिचौलिया को कोई नहीं पूछता, और बात बिगड़ जाए तो फिर बिचौलिया दोषी। पंडितानी भी बिचौलिया को दोष दे रही है, फिर नाश्ते बिचौलिया को जाएगो, जाने मेरो रिश्ता करवायो। अरे वहां तुम्हारे विषय में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। पंडित जी बोले देवी ऐसी बात नहीं है, अरे मैं 1 लाख गाय इसलिए दान में लेकर के आया हूं कि मैं भी विवेकी व्यक्ति हूं, ऐसा थोड़े ही हूं तुम्हारा पति हूं। पंडितानी बोली इसलिए तो पछता रही हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम में है ही नहीं। बोले पंडितानी ऐसा नहीं है, अरे देखो ये 50,000 गाय तो हमारे लिए, और देखो तुम्हारे भैया की भी तो दूध नहीं हो रहा है। कई साल से बच्चे रूख भुगत रहे हैं, और देखो ये 50,000 गाय तुम्हारे पीहर में भेज देंगे। पंडितानी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। पंडितानी बोली महाराज मैं तो सोचे तुम में है ही ना, पर तुम में तो बहुत, तुम तो बड़े बुद्धिशाली निकले। जब पीहर की बात आई तो पंडितानी बड़ी प्रसन्न हो गई। नंद बाबा के द्वार का एक भांडी आया, उसने भी नंद बाबा से याचना की कि नंद बाबा मैं भी कुछ याचना लेकर के आया हूं। जब मुझे पता चला कि आपके लाला हुआ है, और जैसे मैं घर से निकला तो मेरी बेटी जो कुंवारी है उसने कहा पिताजी नंद बाबा से जाकर के कहना कि मुझे रत भर के दहेज दे, जिससे मैं अच्छे घर में विवाह करके जाऊं। नंद बाबा जैसे मैं बेटी की बात सुनकर के आने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा, जिनका जीवन गरीबी में बीता है, उन्होंने कहा बेटा नंद बाबा से मेरे लिए 200 गाय 1 मन के दूध वाली लेकर के आना, जो मन मन दूध देती हो। नंद बाबा जब उनकी भी बात सुनकर के मैंने आने लगा तो मेरी माँ जिसका जीवन गरीबी में गया है, वो एक छोटी सी मटकी में दही लेकर मेरे सम्मुख आ गई, क्योंकि दही खाकर कहीं जाना शुभ होता है। मेरी माँ ने कहा बेटा तुम नंदराय जी के यहाँ दान मांगने जा रहे हो, पर नंदराय जी जो भी दें, थोड़ो दें बहुत कर मांगो,
थोड़ो दे बहुत कर मानो प्रीत राख घर अइयो। यदि नंद बाबा थोड़ा भी दें तो उस थोड़े को ज्यादा हम समझ करके घर वापस लौट करके आना, परंतु नंद बाबा के साथ में संबंध मत बिगाड़ना, उनसे नातेदारी मत बिगाड़ना। बस नंद बाबा को भाड़ी के मां की यही बात प्रिय लगी। नंद बाबा ने कहा कि जो कछ सुनियो कहो काहू सो दूनो दूनो दीनो। जिस किसी ने भी तुमसे याचना की है, मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं वो सब वस्तु तुम्हें दुगनी दुगनी देता हूं। सबको यश देने वाली मैया यशोदा सबको यश दे रही है। नंदोत्सव का समाचार, नंदोत्सव की ध्वनि कैलाश तक पहुंची है। कैलाश पर जब भगवान भोलेनाथ को पता चला है कि भगवान नारायण का ब्रज में प्रादुर्भाव हुआ है, तो आज भगवान भोलेनाथ भी ब्रजराज का दर्शन करने के लिए गोकुल में पधारे हैं। नंदी को साथ में लेकर के आए हैं भगवान भोलेनाथ। द्वार पर आकर के अलख निरंजन किया है। मैया यशोदा ने दासी को थाल में उपहार लेकर के भेजा है कि शायद कोई मांगने वाला भिक्षुक होगा, जाकर के उससे दे दो। भगवान भोलेनाथ दासी को देखते ही कहने लगे, देवी मैं कोई साधारण भिक्षुक नहीं हूं, अपनी महारानी को भेजो। मैया यशोदा डर गई। मैया यशोदा ने तुरंत दूसरा थाल सजाया और वो लेकर जैसे द्वार पर पहुंची तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ना मुझे तेरे हीरे जवाहरात चाहिए, ना मुझे तेरे अन्न वस्त्र चाहिए, ना मुझे तेरा सोना चांदी चाहिए, मुझे तो केवल एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया कही हुए लगी, बाबा मैं दर्शन तो कराए दूं, पर तुम्हारे गले में जो ये बड़े बड़े सर्प लटक रहे हैं ना, इन्हें देख के मेरा लाला डर जावेगो, मैं तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, मैया मुझको कछु नहीं चाहिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, कैलाश से आया हूँ, बस एक बार अपने लाला के दर्शन करवाए दे, मैं वापस लौट जाऊंगा।